हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, है ना। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अगर इस क्लास के बीच में आपको गाड़ी की आवाज़ और गाय की आवाज़ या हो सकता है बैल की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे, सो उसको म्यूजिक की तरह लें और उसको एंजॉय करें। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि रोड के किनारे घर होने का एक अलग ही बेनिफिट होता है। चलो, सो अब स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस क्लास वी हैड कंप्लीटेड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है, सो ये हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में कि ये सब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो today's class it is we will study about रिबन। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज, रिबन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिबन। ठीक है, तो रिबन के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि रिबन क्या होता है और रिबन में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि रिबन होता कहाँ पे है। ठीक है, सो रिबन इज लोकेटेड इन बिलो द टाइटल बार। ठीक है, ये होता है रिबन। ठीक है, एंड रिबन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, रिबन हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड होते हैं जो, सो देखो, फर्स्ट मैं ये ग्रीन कलर से कर रहा हूं, फर्स्ट टैब एंड सेकेंड वन इज कमांड्स या ऑप्शन एरिया आप बोल सकते हो या रिबन एरिया। ठीक है, सो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, जो मैंने रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, वो उसको कंप्लीट रिबन बोलते हैं। एंड रिबन डिवाइड, और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में। एक होता है टैब एंड नेक्स्ट होता है ऑप्शंस या कमांड भी बोलते हैं ना। जनरली इसको रिबन एरिया ही बोलते हैं। ठीक है, सो आपसे अगर कोई एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे तो आपको ये पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक सी चीजें। अब देखते हैं कि ये टैब कौन कौन से हैं। ठीक है, सो देखो कौन कौन से टैब हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब एंड मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ठीक है, सो इन रिबन कौन कौन से टैब हम लोग को शो हो रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये डेवलपर टैब क्यों नहीं बोला। ठीक है, सो इसका आंसर ये है कि डेवलपर टैब जनरली एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता। ठीक है, ये मैंने इसे ऑन किया है ना। मैं कभी किसी क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे इसे ऑन किया जाता है। सो डेवलपर टैब ऑन करना पड़ता है तब वो आपको शो होगा, तो इसलिए मैंने इसका नेम नहीं लिया। तो जनरली डेवलपर टैब नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। मैं चाहता तो इसे हटा सकता था बट मैंने इसे जानबूझ के रखा है क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी कंप्यूटर में डेवलपर टैब दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जनरली ये शो नहीं होता, डेवलपर टैब को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, सो ये है हमारे कॉमन टैब्स जो हमें हर जगह शो होंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टैब हो गया, ये एरिया जो है, ये रिबन हो गया, ये टाइटल बार हो गया, बट ये जो साइड में जो एक बटन दिख रहा है ये क्या है। ठीक है, ये है क्या। ठीक है, सो नेम इज ऑफिस बटन। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑफिस बटन। ठीक है, सो इन
2007 वर्जन, ठीक है, आपको एक ऑफिस बटन मिलेगा। ठीक, तो जैसा आप लोगों ने सुना होगा फाइल मेनू, है ना, फाइल मेनू। सो फाइल मेनू में क्या होता है, कट नहीं, कट होता है क्या, नहीं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेम इन 2007 वर्जन में क्या होता है, ऑफिस बटन, और इसमें यही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो, सो ये ऑफिस बटन है ना, ये हो, और ये रिबन, रिबन में क्या क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। ठीक, सो ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हुए चलते हैं, है ना, कि कैसे एक एक ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑफिस बटन के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस बटन। ठीक, तो इसे देखो कैसे पता करोगे कि ऑफिस बटन क्या होता है। तो सबसे ये मैं माउस पॉइंटर आपको शो हो रहा होगा, मैं माउस पॉइंटर को यहाँ से लेके गया एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा देर रखा, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन इज यूज टू क्लिक, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लिक हियर टू ओपन, सेव और प्रिंट एंड टू सी एवरीथिंग एल्स यू कैन डू विथ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो ये इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो सबसे फर्स्ट मैंने इसे क्लिक किया, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इसे मैं बताते हुए जा रहा हूँ कि एक एक ऑप्शंस क्या है, और मैं इसके शॉर्टकट भी बताते हुए चल रहा हूँ, तो आप लोग अपने नोट्स में इसे लिखते हुए भी चले साथ ही साथ। ठीक है, ठीक है, जिसे जिसे नोट करना है वो आप लिखते हुए भी चलना है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू। ठीक, सो न्यू, so by the help of new option you can create a new document। ठीक है, सो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, न्यू को। तो जैसे अब, ठीक है, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। ओके, कंट्रोल प्लस एन इज शॉर्टकट की फॉर न्यू कमांड और न्यू ऑप्शन। ठीक है, तो चलो इसे मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा वैसे ही क्या हो गया, ये न्यू आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, ये आपको देखो ऐसे आपसे पूछेगा ऑप्शन, है ना, जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया ये आपको ये पूछा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको क्रिएट करना है, जैसे मैंने मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया एंड क्रिएट। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा न्यू कैसे यूज किया मैंने, है ना। अब देखते हैं न्यू के बाद क्या होता है, कौन सा ऑप्शन है। न्यू के बाद आपको शो हो रहा है ओपन। ठीक है, सो ओपन ऑप्शन क्यों यूज करते हैं, तो फॉर ओपन और डॉक्यूमेंट, सेव्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन से डॉक्यूमेंट ओपन हो सकते हैं, सेव्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, जिसे आपने सेव किया है वही डॉक्यूमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, ओपन का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्टकट की फॉर ओपन कमांड। ओके, तो चलो ओपन देखते हैं कौन से क्या कैसे इसे यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक होने के बाद ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी हमारा
डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वहां से हम इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ये एजुकेशन एंड प्रेस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसे मैंने क्लिक किया, है ना, और ये ओपन। अच्छा, ये मैं कैसे पहचाना कि यही वर्ड डॉक्यूमेंट है और ये कोपा 01 या फॉर्मेट या फॉर ये नहीं है? सो इसका याद रखना एक्सटेंशन, है ना, एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉक, है ना, DOC, डॉक या डॉक एक्स, ठीक, ये आपको याद रखना है। सो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसा डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो इसको मैं क्लिक किया एंड ये ओपन, ठीक है। ठीक, तो ये आपका ओपन हो रहा है ना, थोड़ा सा देख लो, हो जाएगा ओपन, ठीक, ये है इंग्लिश एंड ये, ठीक है, ये है पूरा डॉक्यूमेंट, ये सेव्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें ओपन हो गया, ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ओपन कैसे करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या शो हो रहा है, सेव। सो सेव मीन्स क्या होता है, सेव मीन्स सेव करना, ठीक है। सो देखो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्लासनर, ठीक है, क्लासनर, एंड मैं इसे थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं सेव करना है, मुझे इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव करना है, ठीक। सो सबसे पहले सेव करने से पहले मैं आपको कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसे जरूर देखें। जैसे मैं एक हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, नेम, ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 MS, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक किया, सेव। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, है ना, अब कैसे फाइल को कैसे सेव करते हैं वो देखो आप, है ना, देखो जैसे ही सेव पे क्लिक किया ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको कहाँ सेव करना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन विच एरिया यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिस एरिया में भी आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सबसे पहले आप वहां पर चले जाएं, ठीक है। सो देखो कैसे यूज करते हैं इसको, देखो सबसे फर्स्ट ये जो लोकेशन बता रहा है आपको कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो आपका डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होने वाला है, माई पीसी, एंड माई पीसी के अंडर में कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में सेव होने वाला है, ठीक है। सो ये एरिया बता रहा है, ठीक। अब आपको कहीं और सेव करना है, मान लो आपको डेस्कटॉप में सेव करना है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट इन अ पिक्चर ग्रुप और म्यूजिक, तो आप म्यूजिक पे सेव कर सकते हैं, है ना। एंड देखो फाइल नेम, ठीक। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कैसे आपको एरिया सेलेक्ट करना है। अब फाइल नेम, इसका नेम जैसे हमारा नाम होता है ना, जनरली सारे लोगों का नाम होता है कुछ ना कुछ, चुन्नू मुन्नू, तो वैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट का भी फाइल नाम रखना। बाय डिफॉल्ट क्या करता है एमएस वर्ड, जो आपके डॉक्यूमेंट का फर्स्ट लेटर जो होता है उसी को ही क्या ले लेता है वो, फाइल नेम ले लेता है बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से जैसे मैंने चेंज कर दिया, मैंने चेंज किया क्लास 9, ठीक है। सो ऐसा, एंड उसके बाद कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप फाइल नाम दो एंड देन सेव, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो जो एरिया को मैंने हाईलाइट किया था वहां पर आप देखोगे ये किस में चेंज हो गया है, क्लास 9 में, है ना। पहले क्या लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट 2, अब क्या हो गया, ये क्लास 9 हो गया। इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट अब क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक। सो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एंड सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, तो सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C,
एस, ठीक है। सबको इतना पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस एस इज द शॉर्टकट की फॉर सेव ऑप्शन, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, सेव एस, ठीक है। सो सेव एस इज व्हाट, ठीक है। सो सेव एस क्या होता है, देखो, सेव्ड डॉक्यूमेंट को अनदर नेम से सेव करना, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ सेव एस ऑप्शन कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट, ठीक है, अनदर नेम, ठीक। सो ये आपको याद रखना है ना। सिंपली अगर मैं बोलूं, अगर कोई हिंदी में समझना चाहे तो देखो, सेव डॉक्यूमेंट को क्या करना, दूसरे नाम से सेव करना, ठीक है। आप सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F12, ठीक। F12, F12 कहने का मतलब F के साथ 1 2 नहीं लिखना है। F12 कहने का मतलब है फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की होता है, उसको यूज करना है आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इस पे इस ऑप्शन पे आओगे, जैसे मैं यहाँ पे सेव एस ऑप्शन पे आया, तो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्या बोल रहा है, सेव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत चार चीजें बता रहा है, ठीक है। बेसिकली चार है, पांच है वैसे। वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो इफ यू वांट टू सेव सेम डॉक्यूमेंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है, तो आप इस पे सेलेक्ट करना वर्ड टेम्पलेट, ठीक है। अगर आपको टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करना है तो आप टेम्पलेट पे क्लिक करना। एंड इफ यू वांट टू वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो आपको प्रीवियस जो वर्जन है उस फॉर्म में अगर सेव करना है तो आप इस पे क्लिक करना। एंड ठीक है, पीडीएफ, इफ यू वांट टू पब्लिश योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, पब्लिश करना है, इट मींस पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सो किस पे क्लिक करना, पीडीएफ पे, ठीक। इसके अलावा अगर और किसी फॉर्मेट पे आपको क्रिएट करना है तो कौन से ऑप्शन पे जाना, अदर फॉर्मेट्स, ठीक है। सो ये होता है इसका मीनिंग, है ना। तो चलो अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक। जैसे ही मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आया, ये हमारा सेम ये ऑप्शन आया, ठीक। सो मैं यहीं पे ही काम करता हूँ, इसी एरिया पे, इट मींस म्यूजिक। यहाँ पे आपको क्लास 9 शो हो रहा होगा, मैं यहीं पर ही इसे सेव कर देता हूँ किसी और नाम से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया व्यू, या आप सभी का नाम लिख देता हूँ मैं, व्यूअर्स, ठीक। और इसे मैं सेव कर दिया, ठीक है। सो आप लोग अगर देख रहे होगे टाइटल बार में यहाँ पर क्या शो हो रहा है, व्यूअर्स, ठीक। ये चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर है। और देखो ये क्लास 9 में भी सेम यही शो हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे व्यूअर्स में भी सेम शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉपी बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट देखते हैं, पीडीएफ, कि मुझे इसे क्या, इसका क्या बनाना है, पीडीएफ क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करूंगा, तो मैं सेव एज एंड पीडीएफ पे गया। एंड यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ठीक, ये ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब आपको बता रहा है कहाँ पे पब्लिश कैसे करना है। सो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है फाइल नेम, और यहाँ पे सेव एज टाइप पीडीएफ, व्यूअर्स पीडीएफ, और मैंने डेस्कटॉप पे से सेव किया है, और ये पब्लिश, ठीक। सो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, क्या वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो चलो, ये आपको दिख रहा होगा व्यूअर्स, तो ये मैंने क्लिक किया।
ठीक है, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, ये आप देख रहे होगे कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट, मैंने सिर्फ क्लासनर लिखा था तो सिर्फ क्लासनर ही शो होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक वर्ड डॉक्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक, कि हम लोग क्यों किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और क्या बेनिफिट होता है पीडीएफ में कन्वर्ट करने से, क्या क्या चीजें होती है, मतलब क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होता है ना। सो ये सब चीजें आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग इसे पढ़ें, देखें, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, है ना, ये आपको मुझे बताना है। ठीक, और अगर आपको डाउट हो और आपको नहीं पता हो तो फिर उसको उसे भी आपको कमेंट करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर लूंगा। ठीक है, तो ये है बच्चों, वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है एंड पीडीएफ फॉर्म में कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये होता है सेव एज ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट। ठीक है, सो प्रिंट ऑप्शन क्या क्या होता है, सो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट ऑप्शन यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट पेज। ठीक है, आपको सिंपली पेज पे प्रिंट कर सकते हो, है ना। सो चलो देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैं हर ऑप्शन का बता रहा हूँ शॉर्टकट की, तो वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए, प्रिंट ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। ठीक है, P, है ना, Ctrl+P इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट ऑप्शन। सो प्रिंट पे मैं गया, अब यहाँ पे क्या थ्री डिफरेंट आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रिंट, सेकेंड वन इज क्विक प्रिंट एंड थर्ड वन इज प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो प्रिंट प्रीव्यू इज व्हाट, प्रिंट प्रीव्यू बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन कैन सी योर डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, प्रिंटिंग फॉर्म। सो जैसे प्रिंट होता है आपका डॉक्यूमेंट वैसा शो करेगा, है ना, आपको सेम। तो चलो देखते हैं कैसे ही होता है। जैसे ही मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट जब हम लोग प्रिंट करेंगे ना तो ये ऐसा शो होगा। ठीक है, ये कैसा शो होगा, ऐसा। ठीक, इस तरीके से ये शो होगा, है ना। सो अब आपको कुछ चेंज करना है, मान लो आपने देखा, है ना, ये क्यों होता है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता क्यों है, तो इसका इसलिए कि आप प्रिंट करने से पहले आप देख लो कि आपका डॉक्यूमेंट जैसा आप चाह रहे हो वैसा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर लो, देखो, जाओ वापस और चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे ये एक ऑप्शन है मार्जिन। ठीक है, तो आप मार्जिन सेट कर सकते हो यहाँ से, है ना। जैसे आपको मार्जिन सेट करना है, कितना मार्जिन रखना है। ठीक, अब ये मार्जिन क्या होता है ये हम सीखेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है इसको, ये हम सीखेंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है, सब सीखने वाले हैं। ठीक, अभी आप बस इतना जानो कि प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से क्या होता है, जो हम लोग को प्रिंट करना है उससे पहले कैसे दिखता है ये हम लोग को यहाँ से शो होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। ठीक है, सो प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन को क्लिक करते हैं, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोगों ने इतने ऑप्शंस देखे। ठीक, क्लियर है सबको। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और होम टैब के बारे में भी समझेंगे। ठीक, सो व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, है ना। आई होप आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, ये हेल्पफुल होगा। और आपके को जो भी फीडबैक हो आप बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, और आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। सो गुड लक एंड थैंक यू।